अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हो आसिफ टेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको इन पेज का कंप्लीट जो है कोर्स करवाने वाला हूं। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो तो आप इन पेज में जो है बिल्कुल एक्सपर्ट जो है वो बन जाओगे। जी हाँ, बिल्कुल दोस्तों, इन पेज में एक्सपर्ट बन जाओगे। तो यहाँ पे वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लो और साथ में जो बेल आइकन आएगा उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी जितनी भी लेटेस्ट वीडियोस है वो आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आज का ट्यूटोरियल शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इन पेज में कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो आपको करनी है और इन पेज में कौन कौन सी चीज़ें ख़ास हैं। तो ए टू ज़ी मैं आपको बताने वाला हूँ हर चीज़ के बारे में। जितनी भी चीज़ें जो है वो ज़रूरी हैं इन पेज में, वो सभी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ और ये सारी चीज़ें सीखने के बाद आपको अपने आप को इन पेज में एक्सपर्ट बोल सकते हो। तो चलिए दोस्तों, टाइम ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं। मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ और यहाँ पे मेरे पास एक फ़ाइल खुली हुई है, लेकिन इसको मैं बंद करता हूँ। यहाँ पे फाइल में मैं आ जाता हूँ। यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिलती हैं, न्यू फाइल और ओपन। और यहाँ पे प्रिंटर सेटअप और क्यूट की ऑप्शन भी है, लेकिन यहाँ पे इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप डायरेक्टली यहाँ से भी बंद कर सकते हो। तो यहाँ पे न्यू फाइल और इसकी जो शॉर्ट की है वो आपको लिखी हुई आगे नज़र आ रही है, कंट्रोल एन। तो हम इसको यूज़ करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे एक और जो ऑप्शन है वो अवेलेबल है, कंट्रोल ओ। ये आपकी जो पहले से फाइल्स कंप्यूटर में पड़ी हुई हैं उनके बारे में आपको बताता है। तो सिंपल, आप अगर उस फाइल को उठा के अपने माउस से ड्रैग करते होते हो इन पेज में तो भी वो ओपन हो जाती है। लेकिन मैं अब जो है न्यू फाइल पे आता हूँ और न्यू फाइल ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास एक न्यू फाइल आ गई है जहाँ पे मैं कुछ लिख लेता हूँ। और यहाँ पे अगर आप इसका फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा करना चाह रहे हो, या मैं इन ऑप्शंस के बारे में आपको बताता चलूँ, तो यहाँ पे सबसे पहली जो ऑप्शंस है ये आती है। अगर आप अपने टेक्स्ट को नॉर्मल रखना चाह रहे हो तो यहाँ से रख सकते हो। अगर जस्टिफाई करना चाह रहे हो तो यहाँ पे जो ऑप्शन है कंट्रोल आल्ट जे की है, लेकिन अगर आप यहाँ से करना चाह रहे हो तो यहाँ से भी कर सकते हो। मैं यहाँ से करता हूँ। तो ये देखें, ये अभी जो है, अब मैं आपको करके दिखाता हूँ यहाँ पे। तो मैं इसको करता जाता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं कंट्रोल आल्ट और जे प्रेस करता हूँ तो ये सारा जस्टिफाई हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है ऑप्शन जस्टिफाई की है, लेकिन आप दूसरी ऑप्शंस को भी यूज़ कर सकते हो। ये जो है लेफ़्ट में, राइट में या सेंटर में या इस तरह की ऑप्शंस हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन जो मेन ऑप्शन है वो यही है। तो मैं इसको क्लोज़ करता हूँ। यहाँ पे आपको ऑटो की ऑप्शन मिलती है, लेकिन इसकी अभी आपको ज़रूरत नहीं है। ये जो है इसकी भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये इंग्लिश अगर आप लिखते हो तो उसको उसके फ़ॉन्ट को चेंज करने के लिए है। जैसे कि अगर आप इंग्लिश में कुछ भी लिखते हो, जैसे कि मैं लिखता हूँ, मैंने इसको लिखा। अगर आप इसका फ़ॉन्ट चेंज करना चाह रहे हो यहाँ से, तो कोई भी कर सकते हो। तो यहाँ से आपका फ़ॉन्ट जो है वो इंग्लिश का चेंज होगा, ठीक है। अब इन पेज का उर्दू का नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो है, ये नूरी नस्तलीक जहाँ पे शो हो रहा है, यहाँ पे ये जो है आपका फ़ॉन्ट चेंज करेगा यहाँ पे उर्दू का। तो अगर आप कोई भी दूसरा लगाते हो तो वो चेंज हो जाएगा। बीच के आप अपने मुताबिक जो है वो फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हो। सबसे ज़्यादा जो है वो नूरी नस्तलीक ही यूज़ करता होता है। तो यहाँ पे आप इसका कलर चेंज कर सकते हो, टेक्स्ट का ब्लैक कर सकते हो, रेड कर सकते हो, जो भी आप करना चाहो कर सकते हो। यहाँ पे बोल्ड की ऑप्शन है, तो आप अपने टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक कर सकते हो कंट्रोल आई और कंट्रोल बी से। यहाँ पे जो है अपनी टेक्स्ट की जो है वो चेंज कर सकते हो, डायरेक्शन लेफ़्ट कर सकते हो या राइट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जो है आपको अपना फाउंड मिलता है। यहाँ पे इसकी जो शॉर्ट की है मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे इसकी शॉर्ट की आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप F12 क्लिक करते हो तो आप डायरेक्टली इन सारी ऑप्शंस में आ जाओगे। टैब से आप इन ऑप्शंस में आगे जा सकते हो और शिफ्ट जो है प्लस टैब से आप पीछे को जा सकते हो। अगर आप टैब भी प्रेस करते हो तो वो घुमा के आपको वहीं पे ले आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो मैंने इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर दिया। तो यहाँ पे जो दूसरी ऑप्शन है, अगर आप इसको अंडरलाइन करना चाह रहे हो या कुछ भी बॉक्स वगैरह बनाना चाह रहे हो तो लगा सकते हो, लेकिन इन चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप यूज़ ज़रूर कर सकते हो, सिंगल लाइन, डबल लाइन, ओवर लाइन या बॉक्स वगैरह को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको, अगर आप अपने लफ्ज़ों में गैप देना चाह रहे हो तो आप दे सकते हो। जैसे कि मैं 10 करता हूँ तो यहाँ पे गैप ज़्यादा आ जाता है, और अगर मैं यहाँ पे -10 करता हूँ
तो ये ज़्यादा जुड़ जाते हैं साथ में, ठीक है। तो आप इसकी सेटिंग भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं 0 ही करूँगा, ठीक है दोस्तों। ये ऑप्शन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, इस ऑप्शन की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे अब हम इन ऑप्शंस की तरफ चलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है हम इन ऑप्शन की तरफ जाएंगे। तो इन ऑप्शंस के बारे में मैं बताता हूँ। ये जो है ये एक सिलेक्शन टूल है। आप किसी भी बॉक्स को सिलेक्ट करने के लिए इस टूल को यूज़ करते हो। ये टेक्स्ट टूल है, आप इसको टेक्स्ट लिखने के लिए यूज़ करते हो। ये जो है ये रोटेट टूल है, इसको आप रोटेट किसी चीज़ को, जैसे कि ये बॉक्स है, इसको मैंने लगाया और मैं अब इसको रोटेट करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको करूँगा ऐसे, इसको सिलेक्ट करूँगा बॉक्स को और उसके बाद जो है रोटेशन टूल को पकड़ूंगा और मैं इसको घुमा सकता हूँ और इस पर जितनी भी टेक्स्ट होगी वो भी घूम जाएगी, ठीक है। तो मैं अभी इस बॉक्स को डिलीट करता हूँ। इसके साथ सिलेक्शन टूल के साथ आप किसी भी चीज़ को डिलीट करोगे, उसके बाद जो है यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स अवेलेबल है। तो उसको अगली चीज़ को बताने के लिए मुझे टेक्स्ट बॉक्स ड्रैग करने पड़ेंगे। तो मैं ड्रैग कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये जो बॉक्सेस है ये असल में यूज़ होता है ये वाला टूल अखबारी लाइन के लिए। अगर आप अखबार में हो या अखबारी लाइन में काम करना चाहते हो तो इन टूल्स की आपको ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि कॉलम्स होते हैं, एक कॉलम आपको पहले पेज पे मिलता है और दूसरे कॉलम्स जो है वो आपको अगले पेज या अगले पेज या उससे भी अगले पेज में मिलता है। तो कैसे इनको आपस में जोड़ा जाता है, ठीक है। तो ये इसके लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हो तो ये देखें, इनको आपने इसको यहाँ से रख के यहाँ पे यूज़ करना है। तो ये देखें, ये जो है टेबल जो है आपस में जुड़ चुके हैं। अब मैं इनको अगर ये आपको टेक्स्ट दिखाता हूँ, ठीक है। अब ये जो टेबल है जहाँ पे भी होगा, इसकी जो डायरेक्टली यहाँ से जो आपकी टेक्स्ट आप लिखते जाओगे वो यहाँ पे जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी जो है अखबारी लाइन में ज़रूरत पड़ती है। अगर आप अखबारी लाइन में जाना चाह रहे हो तो, जो कि अभी जो है बहुत खस्ता हाल है, उसको अखबारी लाइन में जाना कोई नहीं चाहता है। लेकिन चलें, अगर आप फिर भी जाना चाहते हैं तो यहाँ पे दो टेक्स्ट बुक्स बॉक्स है। ये जो टेक्स्ट बॉक्स है हम पेज के अंदर ही यूज़ करते हैं, जबकि ये वाला टेक्स्ट बॉक्स जो है वो हेडर में यूज़ किया जाता है मैक्सिमम, ठीक है। यहाँ पे हेडर में आप अपना हेडर बनाने के लिए इसको यूज़ करते हो, ठीक है। जैसा कि मैं आपको थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको ले लेता हूँ और यहाँ पे आप ड्रैग कर देते हो। तो यहाँ पे आप एज अ मास्टर पेज में जाके भी इसको कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैंने मास्टर पेज नहीं लगाया तो अभी मैं रहने देता हूँ। मास्टर पेज दोस्तों ये है, अगर आप इसमें जाके कुछ भी ड्रैग करते हो, जैसा कि मैंने ये ड्रैग कर दिया। मास्टर पेज के बारे में भी बता दूँ मैं आपको। तो अभी जो है ये नहीं लगेगा यहाँ पे, ये वाला लगेगा। ये जो है अब जो है ये मेरे हर पेज पे शो होगा। यहाँ पे मैं जो भी लिख देता हूँ, पेज नंबर भी ऐड कर देता हूँ, ये जितना भी जो भी मैं करता जाऊँगा, ये देखें इंसर्ट है पेज नंबर। तो अगर मैं इसको ऐड कर दिया तो अब ये जो है हर जो मेरे पेज पे शो होगा, ठीक है। जैसा कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पे, अगर मैं अब इंटर मारता हूँ तो ये देखिए पेज नंबर 1, तो यहाँ पे पेज नंबर 2, ठीक है। इस तरह से ये शो होता जाएगा। मैं वापस चलता हूँ अपनी फाइल में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको मास्टर पेज बनाना सिखा रहा था, तो यहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो ये वाला जो है ये हेडर में यूज़ किया जाता है और ये जो है आप अपने पेज में ही यूज़ करते हो मैक्सिमम, ठीक है। उसके बाद जो है ये इमेजेस के लिए यूज़ होता है। अगर आप इसको डबल क्लिक करते हो, इसको ड्रैग करके, तो आप कोई भी इमेज यहाँ से उठा के लगा सकते हो यहाँ पे इस तरह से। तो मैं इसको भी डिलीट करता हूँ। उसके अलावा ये भी सारी इमेजेस के लिए यूज़ होती हैं। ये शेप्स है, अगर आपको कहीं पर कोई शेप यूज़ करनी पड़ गई है तो वो भी आप कर सकते हो। यहाँ पे डिफरेंट शेप्स हैं, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि शेप्स जो होती हैं वो कोरल में ही ज़्यादातर बनती हैं इन पेज में। अब वो दौड़ नहीं रहा कि इन पेज में शेप्स बने, लेकिन अगर आपको कहीं पर छोटी मोटी शेप बनाने की ज़रूरत पड़ जाती है तो आप यहाँ पर बना सकते हो। तो लेकिन यहाँ पे अगर टेबल्स को देखा जाए तो यहाँ वहाँ पे भी ये सारी ऑप्शंस आपको मिल जाती हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं ऊपर वाली ऑप्शंस के बारे में और आपको बताता हूँ वो क्या है। तो यहाँ पे न्यू फाइल है, ओपन है, क्लोज है, सेव एज है। अगर फाइल को एक जगह से, अगर आप दो जगह पे अलग फाइल को सेव करना चाह रहे हो या किसी को कॉपी करवाना चाह रहे हो तो सेव एज कर सकते हो, या आप उसको भी कॉपी करके तो उसको दे सकते हो, ठीक है। इंपोर्ट पेज जो है वो होता है ईपीएस के लिए। अगर आप ईपीएस यूज़ करना चाह रहे हो फाइल तो यहाँ पे ये गिफ की ऑप्शन है, लेकिन ये देखें अब ईपीएस की ऑप्शन आ गया है। तो यहाँ पे आप ये कुछ भी दे सकते हो, जैसे कि आप कोरल भी यूज़ करते हो या फिर किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में, एलोस्ट्रेटर में या फोटोशॉप में यूज़ करते हो तो वो ईपीएस शेप में जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप मुझसे बाद में भी पूछ सकते हो। मैं काफ़ी तेज़ी से बोल रहा हूँ तो हो सकता है आपको कुछ
चीज़ों की समझ लगे। कंट्रोल P से आप प्रिंट ले सकते हो और यहाँ पे फाइल को क्यूट करना है तो यहाँ पे कर सकते हो Alt F4 से। यहाँ पे एडिट की ऑप्शन है, पेस्ट स्पेशल है, जब किसी इमेज को आप पेस्ट करते हो तो वहाँ पे पेस्ट स्पेशल की ऑप्शन आती है। और अगर आप उसको जहाँ पे भी आपकी पिक्चर जो है वो सेट आती है आपने वहीं पे उसको करना होता है। यहाँ पे आपको बहुत सी चीज़ें मिल जाती है, तो इसके बारे में मैं आपको आगे भी बताता हूँ। इसकी ऑप्शन जो है वो आगे भी लीक्स की जो ऑप्शन है वो आगे भी आएगी। ये पेस्ट है, यहाँ पे सिंपल पेस्ट भी है, सेलेक्ट ऑल है, यहाँ पे कंट्रोल A से भी कर सकते हो, फाइंड एंड रिप्लेस है, कंट्रोल F से आप करोगे फाइंड एंड रिप्लेस। कंट्रोल F करता हूँ तो यहाँ पे अगर मैंने ये नाम जो है वो पहले किया हुआ है फाइंड, तो मैं अगर नाम करता हूँ तो यहाँ पे ना, तो इसको पीछे शुरू में करना पड़ेगा फ्रॉम बिगिनिंग। तो ये देखिए यहाँ पे अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो माँ में तो यहाँ पे माँ कर दो, तो ये रिप्लेस एड फाइल, ठीक है। तो ये वो मीम ही सिलेक्शन था, तो खैर ये ठीक वर्क करता है। अभी थोड़ा सा इसमें मसला आ रहा है लेकिन ये काम ठीक ही करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं फॉर्मेट में, फाइंड और रिप्लेस पे। तो ये लॉग गाइड है, यहाँ पे इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे प्रेफरेंस की आपकी ज़रूरत पड़ती है डॉक्यूमेंट्स के लिए, अगर आप उसका साइज़ वगैरह चेंज करना चाह रहे हैं। लेकिन अगर आप कीबोर्ड प्रेफरेंस है आपके पास, यहाँ पे आप अपने कीबोर्ड को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप फोनेटिक यूज़ करते हैं तो फोनेटिक करेंगे, अगर मोनोटैप यूज़ करते हैं या कोई भी यूज़ करते हैं तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। मैं फोनेटिक यूज़ करता हूँ तो मेरा फोनेटिक ही है। तो यहाँ पे उसके बाद जो है व्यू की ऑप्शंस आ जाती है, तो यहाँ पे 5%, यहाँ पे जितना भी आप साइज़ देखना चाह रहे हो देख सकते हो, लेकिन इसकी सिंपल जो शॉर्ट की है वो कंट्रोल F12 है। अगर आप कंट्रोल F12 करते हो तो ये देखें यहाँ पे आपका शो हो गया है। तो यहाँ पे आप कोई भी साइज़ लगा के अपने फाइल को उतना जूम इन या जूम आउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये शॉर्ट की ही यूज़ होती है, वहाँ से यूज़ नहीं होता है। तो यहाँ पे ये गाइड करेगा आपने कहाँ कहाँ पे चीज़ें लगाई हैं, डिफरेंट टूल्स हैं, तो इनकी भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसा कि ये देखिए मैंने कहाँ पे टैब दिया है, कहाँ पे मैंने स्पेस दी है, ये सारा कुछ ये मुझे इसके बारे में गाइड पर करेगा, लेकिन इनकी ज़रूरत भी बहुत कम पड़ती है, तो हम इनको भी स्किप करते हैं। तो उसके बाद हम फॉर्मेट में आते हैं। यहाँ पे कुछ ज़रूरी चीज़ें जो हैं वो अवेलेबल हैं। यहाँ पे सबसे पहले आता है करैक्टर, तो करैक्टर भी जो है आपकी ये वाली जितनी भी सेटिंग है वो आ जाती है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपका फाउट है, डूरी नस्तलीक है, टैलिक है, बोल्ड है, आउटलाइन है, और यहाँ पे सारी यही सेटिंग जो है वो आती है। अगर आप यहाँ से करना चाहो तो यहाँ से भी सेटिंग कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद पैराग्राफ है, तो पैराग्राफ की जो है यहाँ पे आपको सारी सेटिंग मिल जाती है। ये जो जैसे मिलीमीटर्स पे आ रहे हैं, लेकिन आपको इनको इंचज़ में करना पड़ेगा। अगर आप प्रोफेशनल तौर पे काम कर रहे हैं तो इंचज़ में जो है वो आपके लिए इजी रहेगा, ठीक है। मैंने कंट्रोल F11 से किया है इसको इंचज़ में, ठीक है। यहाँ पे इस ऑप्शन को इंचज़ में कन्वर्ट कर दिया और ओके कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो है मैं आता हूँ कंट्रोल-C में दोबारा, तो ये देखें ये इंचज़ में कन्वर्ट हो गए हैं। अगर आप बिगिनिंग में कुछ देना चाह रहे हो और स्पेस तो दे सकते हो, जैसे कि ये मैंने दी। उसके अलावा जो है आप मज़ीद सेटिंग भी कर सकते हो। यहाँ से बिगिनिंग में देना चाह रहे हो, एंड पे देना चाह रहे हो, फर्स्ट लाइन पे, मतलब जैसे कि पहली लाइन पे सिर्फ स्पेसिंग आए, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं करता हूँ और यहाँ पे उसके बाद मैं इसको पेस्ट करता जाता हूँ। तो ये देखें बाकी लाइन में नहीं आएगी, सिर्फ जैसे ही नया पैराग्राफ शुरू होगा तो वहाँ पे स्पेस आएगी, ठीक है। तो ये ऐसे आ जाएगा। तो उसके बाद इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है बॉर्डर्स की, नहीं टैब्स की, नहीं। यहाँ पे बॉर्डर्स वगैरह की ऑप्शंस के बारे में आपको बता देता हूँ, लेकिन आगे जाके डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत जो है वो आपको पड़ेगी। तो अगर आप इसका दोबारा से साइज़ चेंज करना चाह रहे हो तो यहाँ से कर सकते हो। A4 की जगह पे A5 या जो भी आप साइज़ चेंज करना चाह रहे हो यहाँ से दोबारा से कर सकते हो। तो मैं आपको ये पहले से ही बता चुका हूँ। तो यहाँ पे उसके बाद फॉरवर्ड के बाद जो है ना वो पेज की, यहाँ पे स्टाइल शीट की ऑप्शन है। ये बहुत ही ख़ास ऑप्शन है, जैसे वर्ड में स्टाइल शीट बन जाती है कि आप एक कमांड के ज़रिए अपने पैराग्राफ को पहली वाली सेटिंग के मुताबिक ले आते हो। तो ये जो है ना ये थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है, तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि स्टाइल शीट को कैसे क्रिएट किया जाता है इन पेज में, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद इंसर्ट पे आ जाते हैं। तो पेज इंसर्ट करने के लिए आप इंटर भी यूज़ कर सकते हो, इसमें कोई लॉजिक नहीं है ऐसा। डेट एंड टाइम यूज़ करने के लिए पिक्चर कर सकते हो यहाँ पे।
तो ये देखिए डेट एंड टाइम, ओके। तो ये डेट एंड टाइम आ गया है करेक्ट आज का ही, लेकिन आपके कंप्यूटर का जो सेल है वो ठीक होना चाहिए, अदरवाइज़ जो है वो ख़राब आएगा। तो यहाँ पे टेबल यूज़ कर सकते हो, टेबल मैं आपको बता देता हूँ कैसे यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप शॉर्ट की पूछोगे टेबल्स की, तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं ज़ीरो कर देता हूँ। तो आई टी कंट्रोल आल्ट आई टी अगर आप प्रेस करते हो अपने कीबोर्ड से आल्ट आई टी, तो यहाँ पे टैब्स की सेटिंग टेबल्स की सेटिंग खुल जाती है। तो यहाँ पे आप कॉलम जितने मर्जी लगा सकते हो, राज भी जितनी मर्जी लगा सकते हो। यहाँ पे अगर मैं टैब देता हूँ तो ये मज़ीद बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अगर अब आप इसकी मज़ीद जो है ना वो सेटिंग कर सकते हो आल्ट टी एफ। अगर आप आल्ट टी एफ करोगे तो इनकी सेटिंग्स जो है वो खुल जाती हैं। तो यहाँ पे ब्लैक कलर है, यहाँ पे अगर आपको स्टाइल देना चाह रहे हो इनके बॉर्डर्स को तो वो दे सकते हो। यहाँ पे मतलब कि उसकी आउटलाइन को जितना मोटा करना चाह रहे हो वो कर सकते हो। यहाँ पे राइट लेफ्ट सेंटर जहाँ पे भी आप रखना चाह रहे हो उसको रख सकते हो। और यहाँ पे आपको करना है। तो यहाँ पे दोस्तों एक टेबल है मेरे पास। अगर आप टेबल को डिज़ाइन करना चाह रहे हो तो आपको अपने कंप्यूटर से आल्ट टी एफ प्रेस करना है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस खुल जाएंगी। तो यहाँ पे अगर आप कोई टेबल का डिज़ाइन जो है वो चेंज करना चाह रहे हो वो भी कर सकते हो। तो यहाँ मैं 3 कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे लेफ़्ट राइट सेंटर वगैरह जो भी आप करना चाह रहे हो वो कर सकते हो। और यहाँ पे आप करोगे तो ये देखें वो उसी शेप में आ जाएगा, ठीक है। अगर आप इसका स्टाइल जो है वो चेंज करना चाह रहे हो तो यहाँ से कर सकते हो। जैसे कि मैं ये वाला देख लेता हूँ। तो ये देखिए इस तरह से, ठीक है। तो इसको मैं आपको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये टेबल्स की थोड़ी सी सेटिंग थी। तो उसके बाद जो है सैम्बल्स है, यहाँ पे आते हैं। यहाँ ये सैम्बल्स है, इनको आप यूज़ कर सकते हो। ये अपनी टेक्स्ट में कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो आप इनको, जहाँ पे आपको ज़रूरत पड़े। जमा, माइनस, ज़रब, तक़सीम। और उसके बाद ये स्टार्स है, ये बुलेट्स भी आप इनको बोल सकते हो। उसके बाद दोस्तों स्पेलिंग्स हैं। तो वर्ड इन पेज में जो मैं यूज़ कर रहा हूँ इसमें डिक्शनरी बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। तो इन चीज़ों का जो है वो नहीं बनता है कोई भी लॉजिक। तो यहाँ पे एडिट लिंक्स में अगर आप आते हो तो ये एक ऑप्शन है। अगर आप अपने फाइल में इमेजेस वगैरह को यूज़ करते हो तो आपको जो है अपनी इमेजेस कहाँ पे आपने अपने सिस्टम में रखी हैं वहाँ पे उनका लिंक देना पड़ेगा। लिंक से मुराद ये है कि आप एडिट लिंक पे जाओगे और उन चीज़ों की लोकेशन जो है सिर्फ वो ओपन कर दोगे, वो फोल्डर को ओपन करोगे और ओके करोगे तो आपकी वो सारी जो है वो क्लियर हो जाएगी। अदरवाइज़ अगर आप उसी तरह से प्रिंट लोगे तो वो जो प्रिंट में है इमेजेस शो नहीं करेगा, ठीक है। तो ये इस तरह से यूज़ होती है। यहाँ पे विंडोज़ है, अगर आप पेस्ट करते हो तो ये आप 2 विंडोज़ को खोल के काम कर सकते हो। जैसे मेरे 2 फाइलों में कॉपी पेस्ट का काम करना है तो एक फ़ाइल इधर और एक फ़ाइल इधर। तो यहाँ पे अगर आप टाइल पे आते हो तो ये पूरी पेज पे एक ही फ़ाइल आपकी आ जाती है। और अगर उस पर डबल क्लिक करते हो तो ये पूरे पेज पे फ़ाइल आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे और दोस्तों कोई भी चीज़ नहीं है जो मैं आपको सिखाऊं। तो ये एक आपको डेमो दिखाया है इन पेज का कि इन पेज को कैसे यूज़ किया जा सकता है और सिंपल मेथड के साथ। और बिल्कुल ये इजी सा सॉफ्टवेयर है। और जो भी अखबारी लाइन में है या कंपोजिंग में, डिज़ाइनिंग में और बहुत से शोबों में कंपोजिंग जो है वो यूज़ होती है। तो इन पे जो है वो आना चाहिए। अगर आप पढ़ते हो तो भी आपको आना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई है या आपको कोई चीज़ मैं ही छोड़ गया हूँ जो आप चाहते थे कि मैं आपको सिखाऊं लेकिन मैं छोड़ गया हूँ, तो आप मुझे कमेंट्स पे बता सकते हो। इन पेज में मैं एक्सपर्ट हूँ, आप कुछ भी पूछ लो मैं आपको बताऊँगा, ढूंढ के बताऊँगा, सर्च करके बताऊँगा, लेकिन मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।